हमारे साथ हैं आज मथुरा जनपद के प्रमुख राजनेता हैं, वरिष्ठतम जो है भाजपा के आप नेता हैं और समाज सेवी भी जाने जाते हैं, कृष्ण कुमार शर्मा मुन्ना भैया। जानते हैं कि आगामी अजन्मे का जन्म 16 अगस्त की है, कृष्ण जन्माष्टमी, उसको लेकर और स्वतंत्रता दिवस और 9 अगस्त का रक्षाबंधन मनाया जाएगा, उसको लेकर कैसी अनुभूति हो रही है और ब्रजवासियों को क्या संदेश है, बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्था जो प्रशासन कर रहा है उससे कितने सहमत हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज हमारा देश में और ब्रज में एक तो ब्रज की कल्पना के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है और एक है राष्ट्र धर्म की व्यवस्था से स्वतंत्रता संग्राम सेन जो है सेनानियों के ऊपर स्वतंत्रता दिवस की मनाया जाता है। ये राष्ट्र पूरा बड़े जोश और उल्लास से मनाता है और हम ब्रजवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कन्हैया का भी जन्मदिन इसी पर्व में आ रहा है और उसे पूरा संसार उसके जन्मदिन को मनाता है। हम ब्रजवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं और इसमें व्यवस्था में जो प्रशासन के ऊपर कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था तो प्रशासन करेगा ही करेगा, लेकिन मेरे कन्हैया अपने आप सबकी व्यवस्था अपने समुचित व्यवस्था कर देता है और इतनी व्यवस्था करता है एक कि जगह जगह खाने की, पीने की, ठहरने की कोई कमी नहीं रहती इस ब्रज में और उस कमी को दूर करता है केवल मेरे कन्हैया। तो आज प्रशासन की जो भी व्यवस्था होती है समुचित प्रशासन भी करता है, लेकिन आज हमारा देश इस रक्षाबंधन के त्यौहार को और स्वतंत्रता दिवस के त्यौहार को, जन्माष्टमी के त्यौहार को बड़े गौरवान्वित होकर मनाते हैं और सभी देशवासियों, प्रदेश के पूरे जिले के सभी संभ्रांत व्यक्तियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं मंगल में। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही पर्व हर साल हर्षोल्लास के साथ। जय भारत, जय भारत। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। कृष्ण कुमार शर्मा मुन्ना भैया एक ऐसी शख्सियत जनपदवासी परिचित होंगे। शर्मा जी, एक इशूज है, आपसे जानना चाह रहे हैं कि मथुरा 3 लोकों से न्यारी है, कृष्ण की नगरी है और यहाँ पर दर्शनार्थी भी आते हैं, है ना? तो यहाँ पर बारिश के कारण मथुरा शहर का पुराना बस स्टैंड, पुल के नीचे नया बस स्टैंड भूतेश्वर पर जल भराव हो जाता है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। अब तक कितने अधिकारी आए और गए, लेकिन इस समस्या का कोई निदान नहीं हो पाता। हमें 50 वर्ष से 60 वर्ष से लगभग हो गए। पहले आज से 15-20 साल पहले तक कहीं भी जल भराव नहीं होता था, नालियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी और कहीं पे भी जो नाले 20 फुट 30 फुट के चौड़ाई के थे, आज वो हमारे प्रशासन की व्यवस्था मान लो या आर्किटेक्टों की व्यवस्था से प्रशासन ने किस तरीक़ा से 40 फुट का नाला 10 फुट का कर दिया और 50 फुट का नाला 20 फुट का कर दिया। आबादी हो गई कई गुनी, तो उस व्यवस्था के तहत पानी तो आबादी बढ़ गई, पानी का फ्लो बढ़ गया, लेकिन जो नाले हैं उनको छोटा कर दिया गया है। अब पानी तो और भी बढ़ के आना है, कई गुनी है गई, 30 करोड़ थी, अब आएगी 150 करोड़। तो इस व्यवस्था के अनुसार हम लोगों ने मूल्यांकन नहीं किया कि हम उस पानी को निकालेंगे कैसे। ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है और नक्शा में देख लें, नक्शा देख लें पूरे नालों का, इनका किस आकार में उनकी व्यवस्था है। सदराम दिया गया कृष्णानगर वाला नाला है, सबने घेर लिया। तो ये जो घेरा जा रहा है, अब उस व्यवस्था को कौन सही करेगा? प्रशासन ही तो करेगा सही। जी, जिम्मेदारी प्रशासन की है कि उस व्यवस्था को कैसे सुधारे। पटवारी जाते हैं, मूल्यांकन कराते हैं, 2 दिन हड़कंप मच जाता है, उसके बाद धन की कोई कसर बाकी नहीं रहने दूंगा मथुरा के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता कृष्ण कुमार शर्मा मुन्ना भैया ने बहुत अच्छा संदेश दिया जन्माष्टमी पर, और जो है स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का जो दिन होगा उस दिन, उसको लेकर बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। एक बार बहुत बहुत आपका धन्यवाद देते हैं इतनी वार्ता की इसके लिए।